सो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 1 सामान्य ज्ञान का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जीके का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं जीके से, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको 10 सेकेंड मिलेगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? और ऑप्शंस है आपके बुनालू, छप्पर मेला, बाली तृतीय एंड हॉर्नबिल, ठीक है। तो आपको 10 सेकेंड्स में आंसर देना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाली तृतीय, ठीक है, बाली तृतीय उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली तृतीय जो है वो उड़ीसा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, त्योहार है, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया है, क्लैप फॉर योरसेल्फ, ठीक है, थम्स अप दीजिए। और देखिए आगे ये भी बता दें आपको, जो बुनालू है, बुनालू जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, याद रखिए, बुनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। छप्पर मेला, छप्पर मेला जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेस्टिवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन सा था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन सा था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई या एएम अंसारी। इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है, और वो भी 10 सेकेंड्स में, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो गया है। 10, 9, 8, 7, फटाफट से आंसर करिए। 5, 4, 3, यस, कम ऑन फास्ट। एंड करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने जो है मद्रास में जो कांग्रेस सम्मेलन आयोजित हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे, और ये आयोजित हुआ था 1887 में, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। ये कहाँ पर है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और बैंगलोर। इसमें से आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है। और समय आपका शुरू ही हो चुका है। 5, 4, 3, 2, 1, ओके। चलो तो देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर है पुणे, पुणे में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, ठीक है, कौन सा जो डांस फॉर्म है वो गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है, गोवा का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके फगुआ, फुगड़ी, बिहू और नाच। फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। यस, कम ऑन। 5, 4, 3, 2, 1। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका, यहाँ देखिए, फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, याद रख लीजिए, फुगड़ी जो है ये क्या है, गोवा का लोक नृत्य है। बाकी भी आपको बता दें, यहाँ देखिए, ये जो बिहू है, बिहू आप जानते हैं कहाँ पर मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू जो है ये आसाम का लोक नृत्य है। फगुआ देख लीजिए, फगुआ झारखंड का लोक नृत्य होता है। और ये जो मांझ है, मांझ एमपी में मनाया जाता है, एमपी का लोक नृत्य होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में, ठीक है, आंदोलन, किस आंदोलन में हमें बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते ही हैं, तो हमें बताना है कि उन्होंने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और आपके ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन, दांडी मार्च,
अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल या फिर बारदौली सत्याग्रह। फटाफट से आंसर बताइए, ठीक है। 8, 7, 6, फटाफट से आंसर करिए। ओके, 4, 3, 2, 1। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको जीके में, बल्कि आपको 5 सेकेंड में ही आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप जो है, मैं कहती हूँ ना, समय यहाँ पर बचाओगे तो वो समय आपको न्यूमेरिकल में और रीजनिंग में काम आएगा। यहाँ पर तो हमें बस अपने जो है मेमोरी के बेस पे टिक लगाना होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदौली सत्याग्रह में इनकी जो है मुख्य भूमिका थी। और ये आंदोलन किस लिए किया गया था? ये आंदोलन वहां पर जो है किसानों पे लगान लगाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए किया गया था। और ये जो है बारदौली है कहाँ? ये सूरत में है, ठीक है, गुजरात के सूरत में है बारदौली। और यहाँ पर जो लगान को रोकने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था, जिसके जो है जिसका अगुवाई इन्होंने ही किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनको जो है वहीं पर सरदार, ये जो है वहां की स्त्रियों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। वहीं से पहले तो नाम वल्लभ भाई पटेल ही था, फिर इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये टाइम आपका शुरू हो गया है। कम ऑन, फटाफट से आंसर करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे टाइमर लगा के, फटाफट से प्रैक्टिस करिए आंसर देने की, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, किस जो है अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में बताया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी? तो वो है अनुच्छेद 350 क, ठीक है। ये था इसका करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है? ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था ये आपको बताना है, कब लागू हुआ था ये नहीं बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था ये आपको बताना है। और टाइम आपका शुरू हो गया है। 9, 8, यस यस, 6, 5, 4, कम ऑन, गिव द आंसर, फटाफट से आंसर करिए। यस, 1। नाउ टाइम इज ओवर। नाउ सी, आपका ये जो आंसर है कि संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन तैयार हुआ था, तो नवंबर 26, 1949, नवंबर 26, 1949 में पूर्ण रूप से जो है संविधान तैयार किया जा चुका था। पर ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था जनवरी 26, 1950 के दिन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए ध्यान से पढ़िए, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ये जो दिए गए हैं इनमें से आपको देखकर बताना है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में निम्न में से कौन उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, बर्रे, तितली या पतंगा? ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। 3, 2, 1। सो द राइट आंसर इज मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी जो है इसका उपयोग किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। और जो रूस है उसमें तो जो है इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है मधुमक्खियों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम, ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, क्रिकेट तो आप देखते ही हो, राइट, क्रिकेट खेलते भी हो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का, देखिए भारत का नहीं पूछ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? कम ऑन, इसका तो मैं जो है ऑप्शन भी नहीं रीड करूंगी, आपको फटाफट से आंसर करना है। इसमें तो मैक्सिमम करेक्ट आंसर आने चाहिए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज, यस कम ऑन, राइट आंसर है आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। आप जानते ही हैं मेलबर्न है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे ज्यादा लोग वहां पर जो है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, काफी लोग उसमें बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के उपयोग में ली जाती है या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? अचेतन, बेहोश करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सी ऐसी नोबल गैस है? तो बताइए। बहुत अच्छा है ये।
देखिए बहुत सारा जो मॉस्किटो वगैरह वगैरह मारने के लिए जो लाइटें लगाई जाती है उसमें भी ये गैस का उपयोग किया जाता है, जो कीड़े मकोड़ों मॉस्किटो को इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है आपका जिनॉन। जिनॉन जो है एक्सी इसका है, आप कह सकते हो एक्सी द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ठीक है, एक्स ई, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और जिनॉन इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। 11th क्वेश्चन है, आपको टोटल जो है एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, जीके के होंगे। तो वही क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ध्यान से करिए। अभी देखिए, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या दिया गया है, लंबे रेशे के कपास, ठीक है। कपास का तो उत्पादन हमें पता है कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, पर लंबे रेशे के कपास कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है वो आपको बताना है। यस, तो उसका करेक्ट आंसर है यूएसए, ठीक है। अमेरिका में जो है लंबे रेशे के कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चीन जो है, चीन में आप कह सकते हो कि वहां पर भी सबसे ज्यादा नंबर 1 है, बट लंबे रेशे नहीं, वहां पे छोटे रेशे के कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में, अब ये भी एक देखो, इससे भी एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है, अगर आ जाए कि टिहरी बांध कहाँ है तो आप बता सकते हो कि उत्तरांचल प्रदेश में है। तो टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, एक्चुअली में निर्माण हो चुका है। तो किस नदी पर इसका निर्माण किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में, ये भी आप क्वेश्चन से जो है आप लर्न कर सकते हैं। 2-1। सो नाउ करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर है आपका भागीरथी नदी पे, उत्तरांचल में भागीरथी नदी है और उस पर जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, और ये सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 13th क्वेश्चन। नाउ सी, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम, देखिए परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ऐसे अलग अलग हैं, तो वो किस सिद्धांत पर बनाया जाता है वो आपको बताना है। फटाफट से बताइए, आपका टाइम शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। 5 4 3 2 1। और इतने देर में तो आपको फट से आंसर बता देना है, इससे पहले ही बता देना है, इतने अच्छे से प्रिपरेशन रखिए। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जब फ्यूजन क्या होता है कि एक से दो परमाणु जब मिल जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो होता है। तो इस सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन के से बनाया जाता है, ये सिद्धांत पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आने चाहिए मुझे। फटाफट से कमेंट करके आप आंसर बताइए, बहुत इजी है। ओके, 1। सो द राइट आंसर इज बुध, मर्क्यूरी जो ग्रह है वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। और आपको बता दें कि जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में इसको पूरे टोटल लगते हैं 88 दिन। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 365, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो आपका समय शुरू होता है, आप फटाफट से आंसर करिए, कमेंट करके बताइए। यस, 6 5 4, कम ऑन फास्ट, 3 2 1। यस, सो योर राइट आंसर इज, आपको राइट आंसर बता दें, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। साइंस में आपने किया होगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन सा देश है जिसके पास सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। तो फटाफट से आंसर करिए। यस, 7 6, come on fast, 5 4 3 2 1। very good. Now see, what is the correct answer? The correct answer is कुवैत। राइट आंसर है आपका कुवैत। जैसा कि आप जानते हो कि कुवैत, ईरान और नाइजीरिया तीनों के पास जो है खनिज तेल का भंडार है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो कुवैत के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व में लंबे रेशे के, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी।
तो आगे बढ़ जाते, तो 100 क्वेश्चंस का जो मैंने सेट दिया था उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यस, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, फटाफट से आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने जो विद्युत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस पे क्वेश्चन आता ही है, आपको इकाई बतानी हो सकती है, हो सकता है कि पूछ ले कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए समय आपका यहाँ पर समाप्त हो गया और इसका आंसर है ओम। ठीक है, अगर विद्युत प्रतिरोध की इकाई भी पूछी जाए तो उसका भी आंसर क्या होगा, ओम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रेस्मे मैग्सेसे पुरस्कार विजेता के पहले भारतीय कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, फट से आंसर करिए बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत समय नहीं होता है, हमें बहुत जल्दी करना होता है। नाउ सी 3, 2, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज यस, विनोदा भावे। विनोदा भावे जी थे, ठीक है, जिन्हें सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, यही हमारे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? फट से आंसर करिए। यस, 10, 9 और उसके बाद ये भी बताइएगा कमेंट करके कि किसने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपने कितना स्कोर किया है, और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन आपको लेना चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से, जो सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं उनसे, उनके आयात निर्यात में गिल्ट एज बाजार इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, देखिए शब्द बुल तथा बिग किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? फटाफट से आंसर करिए। बुल और बिग ये किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? फटाफट से आपको इसका उत्तर देना है। और लास्ट वन, सो द राइट आंसर इज शेयर बाजार। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है? क्लैप फॉर योरसेल्फ, गिव थम्स अप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2024 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा? ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फट से आंसर करिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट, 1 मैंने पहले ही कर दिया, तो करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है इसका भारत। ठीक है, जो हमारा भारत है वो 2024 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जीवों तथा वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत इजी है इस टाइप का। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो है जीएस का क्वेश्चन कराया है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आंसर आपको बताना है। 2, 1, यस, द करेक्ट आंसर इज इकोलॉजी। जीव और वातावरण दोनों के जो है पारस्परिक अध्ययन को, जो उसका संबंध है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। राइट, तो कितने लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया है और कितना आपका करेक्ट आंसर आया है आज की जो है प्रैक्टिस 1 में, वो लिखिए। और उसके बाद देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं कितना जो है आपके मार्क्स मिल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से करिए और ये भी सुनते जाइए, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक। और ये भी सुनते जाइए, ये रास्ते। अच्छा, सपोज आपने कम स्कोर किया है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए और ये भी सुनते जाइए, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? राइट, तो अगर आपको सपोज कम स्कोर आ रहा है तो डिमोटिवेट मत करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लीजिए। और जो है इसके साथ आज जीके का स्टार्ट किया है, जीके, न्यूमेरिकल, ठीक है, जो हमारा क्वांटिटेटिव है, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, चारों प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, लेकिन आपको जो है साथ के साथ करते जाना है। राइट, तो कमेंट करके बताइए कैसा